संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा जारी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित। मणिपुर और अविश्वास प्रस्ताव पर बवाल। मणिपुर हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध। मौजूदा मॉनसून सत्र में एक भी दिन सुचारू रूप से अब तक काम नहीं किया जा सका। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, विपक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा में भाग नहीं लेते और संसद में किसी भी विधेयक को पारित करने में सहयोग नहीं करते। कोऑपरेट नहीं करते हैं। हम जो भी उनका कंस्ट्रक्टिव सुझाव है हम लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीच में ऑल ऑफ ए सडन नो कॉन्फिडेंस लाया, इसलिए कुछ हमारा सरकारी बिजनेस ही नहीं चलना चाहिए क्या? मणिपुर का जल्द दौरा करेंगे विपक्षी गठबंधन इंडिया। 29 और 30 जुलाई को विपक्षी दलों के 20 से ज्यादा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जाएगा। मणिपुर दौरे से पहले आज विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस नेता मणिकम टेगौर ने कहा, हम चाहते थे प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा करें, जो वो नहीं कर रहे। इंडिया ब्लॉक ने हमारी बैठक में निर्णय लिया गया है कि मणिपुर के लिए कल सांसदों का प्रतिनिधिमंडल रवाना होगा। आज शाम नेताओं के नाम जारी किए जाएंगे। विपक्ष के मणिपुर दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, विपक्ष जहां चाहे वहां जा सकता है, उन्हें पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन जाना चाहिए। तीन दिशाहीन विपक्ष है। तो पता है कि उन्होंने जब उसको प्रस्ताव दिया 10 दिन लगता है उस प्रक्रिया को। जाएं ये लोग तो पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, चाइना जाएं, इनको जहां जहां जाना जाए। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह का बड़ा बयान। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा, फेयर ट्रायल होगा। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, 4 मई को महिलाओं के साथ बर्बरता का वीडियो जिसने बनाया था उसे गिरफ्तार किया गया है। 18 जुलाई के बाद कोई मौत नहीं हुई। विपक्ष के आरोपों पर अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी को मणिपुर की चिंता है। पीएम मणिपुर पर लगातार अपडेट लेते रहते हैं, चाहे कहीं भी हो। अमित शाह ने कहा, मणिपुर में स्थिति अब सामान्य है और जल्द ही और बेहतर होंगे। स्कूल में उपस्थिति 82% हो चुकी है। अमित शाह ने कहा, 6 दौर की बातचीत कुकी और मैतेई प्रतिनिधियों के साथ हुई है। रिटायर्ड जज और रिटायर्ड अधिकारियों ने मध्यस्थता की है। मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता वाले वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी। वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की जांच सीबीआई करेगी। केंद्रीय गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में जांच सीबीआई को सौंपे जाने की बात कही। मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का ट्रायल मणिपुर के बाहर किसी भी राज्य में ट्रांसफर करने का निर्देश देने की मांग की। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा, केंद्र सरकार की महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। पीड़ितों के पुनर्वास काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर की महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। महात्मा मंदिर में पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2023 का भी उन्होंने उद्घाटन किया। सेमिकॉन इंडिया में माइक्रोन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मटेरियल्स, फॉक्सकॉन, सेमिकैंडेज, एएनडी जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिनों के तमिलनाडु और तेलंगाना दौरे पर अमित शाह पार्टी के कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। यात्रा की शुरुआत तमिलनाडु के रामेश्वरम से होगी। 2024 चुनाव के मद्देनजर जनाधार बढ़ाने के लिए अभियान को 5 चरणों में चलाया जाएगा। 2024 चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने आज शाम बुलाई महामंत्रियों की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर रणनीति पर मंथन। बैठक में देश भर में होने वाले प्रवास का भी खाका तैयार होगा। दिल्ली में बाढ़ की मुसीबत कम होने के बाद डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के मरीज बढ़े। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए केजरीवाल सरकार की बड़ी बैठक। थोड़ी देर में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, मेयर, अधिकारियों के साथ सीएम केजरीवाल की अहम बैठक। दिल्ली में पिछले 5 साल की तुलना में डेंगू के मामले बढ़े हैं। मच्छरों का लार्वा मिलने पर इस साल एमसीडी ने 13,000 से ज्यादा घरों के चालान काटे हैं। दिल्ली में आई फ्लू के मामलों में तेजी आई। सीएम केजरीवाल की बैठक में अस्पतालों की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। देश भर में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। कई इलाकों में भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। महाराष्ट्र में आज फिर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण वडाला के कई हिस्सों में जल भराव। मुंबई में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश, ठाणे, पालघर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। मुंबई के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। बीएमसी के मुताबिक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। हिंगोली में बारिश से बिगड़े हालात, 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया।
नागपुर में भारी बारिश, लगातार बारिश की वजह से एयरपोर्ट एंट्री रोड पर पानी भरा। भारी बारिश के चलते नांदेड़, गढ़चिरौली, अकोला जैसे शहरों में सैलाब जैसे हालात। मुंबई से सटे पालघर में बाढ़ से हाहाकार। पालघर के मासवान में मनोर रोड पर एक कार बाढ़ के पानी में फंस गई। गुजरात के नवसारी में कल रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, सभी स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी घोषित। बारिश के चलते नवसारी में बाढ़ के हालात। शहर में 12 इंच हुई बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। नवसारी जिले में कल रात से हो रही लगातार बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। आप जो दृश्य देख रहे हैं वो नवसारी शहर के पास से गुजर रही पूर्णा नदी का है। कल रात से भारी बारिश और डांग जिले में हो रही बारिश के चलते जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जो अपनी भयजनक सपाटी है पूर्णा नदी, उससे काफ़ी ऊपर बह रही है। नवसारी जिले की बात करें तो नवसारी जिले की दूसरी दो नदियां अंबिका और कावेरी में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जिगर नायक, न्यूज़ 24, नवसारी। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। 2 गांवों में 5 मकान हुए जमींदोज। हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 5 को बंद किया गया। असम के ब्रह्मपुत्र नदी में भारी उफान, लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। मुरादाबाद के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। ग्रामीणों ने आवाजाही के लिए बांस बल्लियों से बनाया पुल। तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट पर राज्य सरकार। सीएम ने दिए स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश। एक हफ्ते से राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश जारी है। मैदानी इलाकों में जल जमाव, अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। बारिश के कारण उफान पर नदी नाले। बारिश के चलते कई इलाकों में सड़कें क्षतिग्रस्त। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा। राज्य में स्थिति को देखते हुए अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीम। मुलुगु, वारंगल में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात। कल रात से ही लगातार हो रही बारिश। नोएडा में हिंडन नदी के जलस्तर में आई कमी। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। नदी का जलस्तर बढ़ने से इकोटेक 3 के पास का इलाका जलमग्न हो गया था। हिंडन नदी में बाढ़ के चलते सुतियाना गांव के पास डंपिंग यार्ड में डूबी करीब 300 से ज्यादा गाड़ियां। वीडियो के वायरल होने पर डीएम ने कहा, चेतावनी के बाद भी नहीं हटाई गई गाड़ियां। हिंडन नदी के डूबे क्षेत्र में बनाया गया था ये डंपिंग यार्ड। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी हुए अंतर्ध्यान। 28 दिन में ही अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। बाबा के अंतर्ध्यान होने से भोले के भक्त हो रहे नाराज। प्राकृतिक आपदा और खराब मौसम को ही बताया जा रहा है बाबा के अंतर्ध्यान होने की वजह। अमरनाथ यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं ने बाबा के अंतर्ध्यान होने की जानकारी दी। कई सालों से यात्रा अवधि पूरी होने से पहले ही पिघल जा रहा है। बर्फ से बना शिवलिंग को पिघलने से बचाने के लिए एनजीटी ने भी चिंता जाहिर की। कल अमरनाथ गुफा मंदिर में 9,150 भक्तों ने दर्शन किए। अब तक कुल 3,69,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नोएडा में एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप में 30 से ज्यादा वेटलिफ्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में खेलो इंडिया के कई एथलीट्स शामिल हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भारत ने खेलों के क्षेत्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर देखना चाहते हैं और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर सुपर पावर बनना है तो बड़े आयोजन भी करने हैं, बड़ी सुविधाएं भी देनी है और खेलों को आगे बढ़ाना है। उसमें से एक काम हमने आज किया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ने जारी किया राम मंदिर का नया वीडियो। 5 मंडप के खंभे तैयार, दीवारों पर उकेरी गई देव मूर्ति और नक्काशी की कारीगरी फाइनल टच देने में लगे। वीडियो के पहले शॉट में राम मंदिर के भव्य दृश्य, दूसरे में मूर्ति पर नक्काशी करते कलाकार, तीसरे में गर्भगृह और चौथे में गर्भगृह के अंदर की नक्काशी दिखाई गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 43 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया। कैप्शन में लिखा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भारत की उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया रामलला के दर्शन। पदाधिकारियों और निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी ली। पाकिस्तान गई अंजू को उसके पिता गया प्रसाद थॉमस ने वॉइस मैसेज किया। प्रेमी नसरुल्लाह के साथ आ रहे नए वीडियो पर जताई नाराजगी। फेसबुक फ्रेंड के प्यार में पड़कर सरहद पार गई अंजू को उसके दोनों बच्चों ने भी ठुकराया। बेटी ने कहा, वो नहीं रही हमारी मम्मी। मध्य प्रदेश के रीवा में सिविल लाइन थाने में तैनात थाना प्रभारी को एसआई ने मारी गोली। दोनों के बीच मामूली बात को लेकर हुई थी कहासुनी। नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ई रिक्शे से एक युवक के पास से 45 लाख रुपए के साथ उसे पकड़ा। पुलिस पूछताछ में पता चला कि ये कैश हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है।